हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में आज हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस, एक क्लास की इनहेरिटेंस देखने वाले। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम सिंपल वे में आपको बताऊंगा क्योंकि ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट है और ऊप्स का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था टाइपस्क्रिप्ट में। तो हमने क्लास और ऑब्जेक्ट देखा था, मल्टीपल ऑब्जेक्ट देखा था, तो उसके डेटा मेंबर्स क्या होता है, मेथड्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ हमने देखा था बराबर। एक क्लास के अंदर एक क्या चीज़ होती है, ब्लूप्रिंट्स क्यों होती है, ये क्लास को क्यों ब्लूप्रिंट्स बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल के साथ अच्छे से हमने कवर किया था, देखा था लास्ट वीडियो में। तो आज हम देखेंगे इनहेरिटेंस, एक क्लास की इनहेरिटेंस देखेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर स्टार्ट करते, VS कोड में चलते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं यहाँ पर फाइल बना कर रखा हूँ, तैयार करके रखा हूँ सब कुछ, पूरा फाइल बनाकर। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर, मैंने बता दूँ सबसे पहले कि मैंने क्लास का जो मैंने बनाया था वही, मतलब मैं बता दूँ, ये देखो TS, ये देखो ये हमारी क्लास थी पुरानी वाली जो स्टूडेंट क्लास बनाए थे, जिसके अंदर नेम, रोल नंबर, ये सब चीज़ हमने बनाए थे। ओके, तो अभी हम क्लास यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इनहेरिट करेंगे उस क्लास को। ठीक है, इनहेरिट क्या होता है, सबसे पहले मैं इनहेरिट क्या होता है ये मैं बता दूँ। पर्टिकुलर एक क्लास की इनहेरिटेंस समझने से पहले आप ये चीज़ समझ लो, इनहेरिटेंस क्या होता है। ये देखो यहाँ पर मैं बोला था कि मतलब इनहेरिट्स मतलब किसी भी क्लास का डेरिवेड क्लास, इनहेरिटेंस क्लास ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये देखो रियल लाइफ एग्जांपल आप उठाओगे तो एक पेरेंट क्लास, फादर एंड चाइल्ड हो गया, तो मतलब ये पेरेंट क्लास, फादर जो है वो पेरेंट क्लास है और सन जो है चाइल्ड क्लास है। और ये जब मतलब चाइल्ड क्लास हम डेरिव करेंगे, इनहेरिट करेंगे, तो फादर की सारी चीज़ें, सारी खूबियाँ चाइल्ड में भी आएगी बराबर। तो वही चीज़ हमारे प्रोग्रामिंग में भी होती है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट में भी होती है। एक क्लास क्रिएट करते हैं और उसको हम डेराइव करके या इनहेरिट करके, मतलब दोनों एक ही होता है, इनहेरिट करके हम दूसरी क्लास बनाते। तो उस क्लास की जो मतलब जो पर्टिकुलर क्लास जो है हमारी, उस क्लास के डेटा मेंबर्स, फंक्शंस, मेथड्स, जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकती है इनहेरिट होकर चाइल्ड क्लास में भी आ जाती है। ठीक है, तो मतलब वो चीज़ आप पेरेंट क्लास से वो चीज़ आप यूज़ भी कर सकते हो आपके चाइल्ड क्लास में भी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर वही एग्जांपल होता है, फादर की सारी चीज़ें जो होती है, जायदाद जो भी होती है, वो सन यूज़ कर सकता है बराबर। ठीक उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी वही चीज़ है, जो डेटा मेंबर है पेरेंट क्लास की, वो चीज़ें यूज़ कर सकता है चाइल्ड क्लास भी। और जब इनहेरिट होती है तो सारी चीज़ें पेरेंट क्लास से इनहेरिट होकर सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। ये देखो, तो वही चीज़ यहाँ पर एग्जांपल दिया है, मतलब प्रॉपर्टीज़ जो है मैं बता रहा हूँ, डेटा मेंबर, ये सब चीज़ प्रॉपर्टीज़ जो है, मतलब लाइक कैरेक्टर, कलर, आई, सारी चीज़ें इनहेरिट होकर चाइल्ड क्लास में आती है और चाइल्ड क्लास की भी हम ऑब्जेक्ट बनाकर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका इनहेरिटेंस क्या होता है, क्लास के अंदर इनहेरिट क्या होता है, ये सब चीज़ मैंने बता दिया ओपनली, थियोरेटिकली। बहुत सिंपल टॉपिक है, जब अब हम कोड करेंगे तब आपको एकदम सिंपली समझ में आ जाएगा क्या है ये चीज़। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं है। तो बनाते हम क्लास यहाँ पर सबसे पहले, तो VS कोड में चलते हैं। ठीक है, तो मैं इनहेरिटेंस क्या होता है, डेरिवेड क्या होता है, इनहेरिट क्यों बोलते हैं, ये चीज़ मैंने बता दिया। बट स्टिल यहाँ पर हम कोड करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लास एक बनाता हूँ, एक स्क्वायर का क्लास बनाता हूँ। ठीक है, एक स्क्वायर का, या फिर एक काम करता हूँ, स्क्वायर का मैं क्लास बनाता हूँ। ओके, ठीक है, स्क्वायर का मैंने क्लास बनाया, क्लास के अंदर ये पैरेंथेसिस नहीं दे सकते आप। ठीक है, मतलब डायरेक्ट क्लास आप क्रिएट करके हो गया। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं, x और y दे देता हूँ। x और y, स्क्वायर के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ होती है, मतलब फिलहाल तो स्क्वायर के अंदर यही होता है, x ही होता है। ठीक है, तो x मतलब एक काम करता हूँ, रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं, ये सही रहेगा। ओके, रेक्टेंगल की हम क्लास बनाते हैं। ओके, तो मैंने रेक्टेंगल की क्लास बनाया। रेक्टेंगल के अंदर दो चीज़ें होती है बराबर, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। और हमारी ये जो लेंथ और ब्रेड्थ है यहाँ पर, ये चीज़ें क्या है, हमारी डेटा मेंबर्स है, प्रॉपर्टीज़ है बराबर, ये आपकी पेरेंट क्लास है। तो अभी हम यहाँ पर उसको वहीं छोड़ देते, एक और क्लास बनाएंगे जो कि रोम्बस होगा बराबर, रोम्बस होगा। और यहाँ पर आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करोगे ताकि आप इस पेरेंट क्लास का एक चाइल्ड क्लास बना सके, इनहेरिट कर सके, डेराइव कर सके। तो आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करोगे। ये देखो, क्लास आप डालोगे जो क्लास बनानी है उस क्लास का नाम, और एक्सटेंड करके आपका जो पेरेंट क्लास है उसका नाम दे दोगे, और यहाँ पर आपका ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लास, एक्सटेंडेड क्लास, चाइल्ड क्लास, डेरिवेड क्लास। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डायरेक्ट यहाँ पर मेथड बनाऊँगा जो कि मतलब हमें ना कैलकुलेशन देगा रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का क्या निकालते, एरिया निकालते। ओके, तो ये चीज़ मैंने बताया था कि ये आपका फंक्शन होता है, मेथड होता है,
ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताया था क्लास वाली वीडियो में। तो अभी हम यहाँ पर console.log करेंगे और लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक है। उससे पहले मैं दे दूँ यहाँ पर, ये देखो, उसके पहले मैं यहाँ पर मैं दे दूँगा क्या, मतलब लिख दूँगा एरिया है ये, ऐसा एरिया ऑफ रोम्बस, ओके। तो एरिया स्ट्रिंग बना दिया, प्लस दे दिया, ओके। तो यहाँ पर हम ये दोनों चीज़ें हमने डाल तो दिए यहाँ पर, बट स्टिल हमें एरर बता रहा है। ये देखो एक्स और वाई, कैन नॉट फाइंड एक्स, डिड यू मीन द इंस्टेंस मेंबर। तो मैंने कहा था कि दिस कीवर्ड यूज़ किया जाना चाहिए, तब जाके आपके करंट क्लास को वो रेफ़र कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिस कीवर्ड यूज़ करोगे, दिस डॉट एक्स एंड दिस डॉट वाई, ठीक है। तो अभी ये क्या चीज़ हो गई, ये देखो एक्स एंड वाई मेथड के अंदर ये चीज़ें अभी करंट क्लास को ये हो गई है। ये देखो रोम्बस की स्पेलिंग गलत है, ओके, शायद रोम्बस की फिर भी हमने स्पेलिंग गलत डाले, यही है शायद, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो अभी हम रोम्बस की, हाँ अब सही है रोम्बस की। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो इसको छोड़ देता हूँ मैं, हाँ उसको नीचे कर दिया था हमने। यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, एक पेरेंट क्लास बनाए और उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी दी है। अब ये जो प्रॉपर्टी है उसे हम चाइल्ड क्लास में यूज़ कर रहे हैं। चाइल्ड क्लास हमने क्रिएट किया, एक्सटेंड किया, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करके, या डेराइव इनहेरिटेंस बोलो, डेरिवेड बोलो, एक्सटेंड्स बोलो, जो भी बोलो, लेकिन ये चाइल्ड क्लास है इस क्लास की, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया जिसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे एरिया ऑफ रोम्बस। तो हमने एरिया का एक मेथड बनाया और उसके अंदर हमने वैल्यू जो हमने प्रॉपर्टी दिए हैं, इस प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम एरिया क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एरिया बना रहे, ठीक है। एरिया का होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मल्टीप्लाई होता है वैसे, ठीक है, अभी शायद गलत था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ओके। तो मैंने दिस कीवर्ड यूज़ करके करंट क्लास को रेफ़र किया, तो हम वैल्यू पास करवाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होगा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के लिए मैं ऑब्जेक्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है। और न्यू कीवर्ड आप यूज़ करोगे और ऑब्जेक्ट बनाओगे आप रोम्बस का, ठीक है, मतलब आपके चाइल्ड क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ओके। तो और उस ऑब्जेक्ट के नाम के मदद से आप कॉल करोगे आपका एरिया का मेथड। तो ये देखो यहाँ पर एकदम अच्छा खासा एग्जाम्पल रेडी हो गया है। अभी हम यहाँ पर आउटपुट निकालेंगे और उसके पहले मैं सबसे पहले दे दूँ वैल्यूज़ पास करा दूँ 12 + 14, ऐसा मैं वैल्यू पास करा दूँ। और ये जो वैल्यू जो है पास होगी सबसे पहले हमारी इस चीज़ में पेरेंट क्लास में, और वहाँ पर से मतलब इस डेटा मेंबर हमने यहाँ पर डेटा मेंबर दिया है, तो डायरेक्ट ये जो वैल्यू है वो सीधा स्टोर होगी यहाँ पर दिस कीवर्ड यूज़ करके और यहाँ पर आउटपुट आएगी मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और फिर यहाँ पर मैं चलता हूँ TSC कंपाइलर से कंपाइल करेंगे inherits.ts, ओके बराबर है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। कंपाइल होने के बाद आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर हमें एक एरर मिला है, क्लास इनहेरिटेंस इज नॉट फाउंड। तो क्लास इनहेरिट्स दिया है हमने, ओके। तो मैं बता दूँ, मैंने स्पेलिंग इनहेरिट दिया है हमने, तो इनहेरिटेंस मैंने डाल दिया था, ओके। तो अभी मैं सेव करता हूँ, अब रन होगा। कंपाइलर को फाइल जो है मिली नहीं थी, तो अभी हम रन करवाएंगे इसको। पहले यहाँ से यहाँ कंसोल को लेके आ जाते, ओके। ये देखो एरिया ऑफ रोम्बस NaN, मतलब वैल्यू उसने डिटेक्ट ही नहीं किया गाइस, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू उसने डिटेक्ट ही नहीं किया है, क्यों नहीं किया है हम वो चीज़ चेक करेंगे। ये देखो एक्सपेक्टेड 0 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 2, मतलब 0 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है वो, तो हमें शायद यहीं पर पास करना होगा, वहाँ पर भी नहीं। एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट बाहर से वैल्यू को पास करवाते हैं, ओके। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट डालेंगे और फिर x, फिर यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट ऐसा यूज़ करके हम वैल्यू पास करवाएंगे। डायरेक्ट हमने मेथड के अंदर वैल्यू पास करा दिया था, ओके, y, हाँ, और फिर y, हाँ 12, ओके। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, अभी वापस से मैं कंपाइल करता हूँ। ये देखो
मेथड के अंदर आपने ऑब्जेक्ट पास करा दिया था, आई मीन वैल्यूज़ पास करा दिए थे, तो उसके वजह से यहाँ पर वैल्यू जो है डिटेक्ट नहीं हो पाई। हम डायरेक्ट अभी ऑब्जेक्ट के मदद से हमने ये देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर किया अच्छी तरह से, अभी आपको समझेगा, मैंने यहाँ पर वैल्यू देकर गलती कर दिया था। ये देखो, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम हमारे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू पास कराए, ठीक है। तो और वो उसने क्या किया, चाइल्ड क्लास के अंदर हमने एक्सटेंड करके चाइल्ड क्लास बनाया। तो चाइल्ड क्लास के अंदर एक मेथड बनाया जिसके अंदर हम दिस कीवर्ड यूज़ करके करंट क्लास को रेफर करके वैल्यू कैच करके हमें मल्टीप्लाई होकर वैल्यू मिल रही है। ओके, मैं थोड़ा गैप दे दूँ तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये एक ही एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर, सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पर 120 आ भी चुका था वैसे पहले से, मैं थोड़ा सा गैप दे रहा था, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर अच्छे से अभी समझा होगा। ये देखो 120, ओके। तो ये पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी यहाँ पर चाइल्ड क्लास में यूज़ हो रही है, और ऑब्जेक्ट की मदद से हम यहाँ पर, वो भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है चाइल्ड क्लास का, और यहाँ पर हमने वैल्यू दिया है, आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, और ये सीधा यहाँ पर पास हुई, मतलब उस प्रॉपर्टी की मेंबर, मतलब प्रॉपर्टी जो है, और फिर चाइल्ड क्लास के अंदर हमें उसको ऐड किए, मेथड के अंदर हमने हमारी लॉजिक पास किए, मल्टीप्लाई किए दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करके, दिस कीवर्ड से करंट क्लास को रेफर करवा के वैल्यू को क्या पास करवाया हमने, ठीक है। और फिर आपको आउटपुट मिला, और हमने यहाँ पर सिंपल सा हमारे चाइल्ड क्लास के मेथड को हमने कॉल कर दिया, तो आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या है, एक्सटेंड क्या है, ये सारी चीज़ें एक ही होती है, लेकिन आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा इनहेरिटेंस, एक क्लास की इनहेरिटेंस क्या होती है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी चीज़ें देखते हैं। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।